हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो कि राम जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर है। और इसमें हम देखेंगे संपूर्ण इतिहास, अयोध्या का संपूर्ण इतिहास 1526 ईस्वी से अब तक का इतिहास हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और राम मंदिर से सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको संपूर्ण इतिहास की जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और लेते हैं पहली हेडिंग, जो कि राम जन्मभूमि अयोध्या के इतिहास की जानकारी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बात शुरू होती है साल 1528 ईस्वी से। 1528 में इतिहासकारों का ये कहना है कि 1526 ईस्वी में बाबर जो है वो भारत आया था। वैसे कहा जाता है कि 1519 में बाबर भारत आया था, जिसके बाद उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। लेकिन बाबर जो है इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ने के लिए 1526 में भारत आया, और इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। जब 1528 ईस्वी में भारत पर बाबर का राज हो गया, तो बाबर के एक सेनापति थे मीर बाकी। तो उन्होंने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई और उस मस्जिद को बाबर का नाम दिया, जिससे उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। बाबरी मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर ही पड़ा, और बाबरी मस्जिद नाम जो है वो बाबर के सम्मान में दिया गया था कि जो सेनापति है वो बाबर के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता था, तो उसने मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाबर कौन थे। तो प्रथम मुगल शासक बाबर थे, और उनके द्वारा जो भी लड़ाई लड़ी गई उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ जानकारी देखने वाले हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हमने अभी बताया 1526 में, तो डेट भी याद रखिए, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और जिसमें बाबर की विजय हुई थी। खनवा का युद्ध याद रखिए, 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर की फिर से विजय हुई। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 29 मार्च 1528 में, और बाबर और मेदनी राय, क्या नाम था दोनों का याद रखिएगा, बाबर और मेदनी राय, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें फिर से बाबर को विजय प्राप्त हुई। धाधरा का युद्ध जो लड़ा गया था वो 6 मई 1529 में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था, जिसमें भी बाबर की ही विजय हुई थी। अब बात चलते चलते आती है साल 1853 में। ठीक है, साल 1853 में जब बात आती है, तो पहली बार ऐसा हुआ था, साल 1853 में पहली बार ऐसा हुआ जब अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क पड़ी। सांप्रदायिक हिंसा भड़क पड़ी, और उस टाइम पर अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के समय में सांप्रदायिक हिंसा अयोध्या में पहली बार भड़की, जब 1853 का दौर था, जिसमें हिंदू समुदाय ने ये कहा कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी हुई है, तो ये जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। तो ये हिंदू समुदाय का कहना था। अब इसमें ये दावा किया गया था कि इस जगह पर जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी हुई है, वहाँ प्राचीन मंदिर था जो राम जन्मभूमि है। और हिंदू पक्ष के मुताबिक यह जो बाबरी मस्जिद के गुंबद बने हुए थे, उसके मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम जन्म स्थान था, जो कि बाबरी मस्जिद में है। और याद रखिए, बाबरी मस्जिद में कितने गुंबद थे? बाबरी मस्जिद में टोटल 3 गुंबद थे, जिसके मुख्य गुंबद के नीचे ये बताया गया हिंदू पक्ष के मुताबिक कि भगवान राम का जन्म स्थान इस मुख्य गुंबद के ठीक नीचे था, जिसको तोड़ करके इन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। अब बात चलती है 1853 से 1949 के बीच में। तो हमने अभी बताया कि 1853 में पहली बार ऐसा हुआ था जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, दंगे हुए थे। और 1859 में आते आते अंग्रेजी प्रशासन ने क्या किया कि विवादित जगह पर जो आसपास की जगह थी उसमें एक बाउंड्री बना दी, और बाउंड्री बनाने के बाद उन्होंने ये फैसला सुनाया
कि बाउंड्री के अंदर यानी कि ढांचे के अंदर मुसलमान और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त है। यानी जो ढांचा है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर मुसलमान जाएंगे और बाहर चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी गई। साल 1949 में बात आई तो यहाँ से असली विवाद जो है वो शुरू होता है। असली विवाद कैसे कि 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियाँ मस्जिद में मिली तो हिंदुओं का ये कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, बट जो मुसलमान थे उनका ये कहना था कि ये मूर्तियाँ तो रात को चोरी से यहाँ तक पहुँचाई गई हैं, ये मूर्तियाँ प्रकट नहीं हुई, जो जबकि ये मूर्तियाँ हिंदुओं के द्वारा यहाँ पर लाई गई हैं, मुसलमान समुदाय का ऐसा कहना था। ठीक है, तो ये कब की बात है? 23 दिसंबर 1949 की बात है। अब इस पर यूपी सरकार ने क्या किया कि मूर्तियाँ हटवाने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन उस समय जो वहाँ के डीएम थे के नैयर, उन्होंने दंगों और हिंदू समुदायों की भावना को ठेस ना पहुँचे, वे ना भड़कें, उसके डर से वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की और उस समय सरकार ने इसे विवादित ढांचा बताकर ताला लगवा दिया कि यहाँ पर जब तक ये विवाद चलेगा, जब तक यहाँ पर कोई भी किसी भी समुदाय का लोग नहीं आएगा। अब बात आती है 1950 की। 1950 में रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग करते हुए हिंदू महासभा के जो वकील थे गोपाल विशारद, उन्होंने फैजाबाद जिला अदालत में अपनी अर्जी दाखिल कर दी और उन्होंने ये भी कहा उस अर्जी में कि विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त दी जाए, यानी कि जो मूर्तियाँ रखी थी वो हटाई ना जाएं, वो वहीं पर रखी रहें, ये इजाज़त भी दी जाए और वहाँ मूर्ति पूजा करने का हमें अधिकार मिले। इसके बाद 1959 में जो विवादित भूमि है उस पर निर्मोही अखाड़े द्वारा फिर से एक अर्जी दाखिल कर दी गई और उसके बाद जब 1961 की बात आती है तो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल की कि विवादित जगह की मूर्तियां हटाई जाएं और वहां की जो पोजीशन है, वहाँ की जो जगह है, उस जगह और उसके आसपास की ज़मीन पर हमारा अधिकार हो, ये उन्होंने अर्जी दी। कब? 1961 में। 1981 में चलते चलते बात क्या आती है कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि पर मालिकाना हक जताने के लिए उन्होंने एक मुकदमा वहाँ पर दायर कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पर अर्जी जो डाली थी वो 1961 में डाली थी और उसके बाद 1981 में उन्होंने एक मुकदमा दायर कर दिया कि यहाँ पर ये जो है हमारा मालिकाना हक है, यहाँ पर कोई और समुदाय नहीं आ सकता। तो इसके चलते 1984 में क्या हुआ कि विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। उन्होंने ये कमेटी बनाई कह करके कि हम यहाँ पर मंदिर का निर्माण करेंगे और यहाँ पर जो मुकदमा चला गया था वो मुस्लिम समुदाय, क्या नाम था? यूपी वक्फ बोर्ड। ठीक है, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन्होंने मुकदमा दायर किया था। ठीक है, और हिंदू विश्व परिषद ने एक कमेटी गठन की जहाँ पर ढांचा था वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए। साल 1985 में बात आई कि फैजाबाद जिला अदालत ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की महंत रघुवीर दास की अर्जी को ठुकरा दिया है। फैजाबाद की जिला अदालत जो थी उसमें जब उन्होंने ये बात कही, जो महंत रघुवीर दास थे, कि हमें राम चबूतरे पर छतरी लगानी है, वहाँ पर एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर एक छत्र लगाया जाए जो कि राम जन्मभूमि का एक चिन्ह होगा, तो अदालत ने उनको मना कर दी, उनकी अर्जी को ठुकरा दिया। अब अगले साल की बात आई कि 1986 में यूसी पांडे की, देखिए यूसी पांडे, उन्होंने एक याचिका दी फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने। ठीक है, उनकी याचिका, जो फैजाबाद जिला के जज थे केएम पांडे, उन्होंने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे का लगा हुआ जो ताला है वो हटाने का आदेश जारी कर दिया। ये कब हुआ? ये हुआ 1986 में। 1 फरवरी 1986 में ऐसा हुआ कि हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त भी मिल गई और वहाँ पर जो ताला लगा था उसको हटवा दिया गया। 1989 में फैजाबाद के रिटायर्ड जज जो कि देवकी नंदन अग्रवाल थे, उनके द्वारा
मित्र रूप में याचिका लगाई और विवादित भूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। ये कहा कि यहाँ पर जैसा चल रहा है, अब ताला भी यहाँ पर खुलवा दिया गया है, तो हिंदू जो समुदाय के लोग हैं वहाँ पे जाकर पूजा कर सकते हैं और ये स्थिति यथावत चलती रहे, ऐसे ही चलती रहे। उन्होंने यो याचिका दे दी। अब 6 दिसंबर 1992 का एक ऐसा दिन आता है जिसमें वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ता विवादित जगह पर जाते हैं और उस ढांचे को गिरा देते हैं। उस बाबरी मस्जिद का जो ढांचा बना हुआ था उसको तोड़ देते हैं। तो इससे देश भर में दंगे भड़के जिनमें बहुत संख्या में लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए कि ऐसा विवाद छिड़ा जब ये 1992 में 6 दिसंबर 1992 में शिवसेना और वीएचपी समेत कई हिंदू संगठन लाखों कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर विवादित ढांचे पर पहुंचे और उसको ढा दिया, यानी कि तोड़ दिया। तो इससे दंगे भड़के और कई हजार लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। साल 2002 में आते आते इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा विवादित ढांचे वाली जगह पर मालिकाना हक संबंधी याचिकाओं का जो वहाँ पर मतलब ढेर लगा हुआ था कि कभी मुस्लिम समुदाय की तरफ से, कभी हिंदू समुदाय की तरफ से, तो उन याचिकाओं पर जो है सुनवाई जारी हो गई, सुनवाई शुरू कर दी गई 2002 में। और इसी बीच 27 फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के अंदर आग लगा दी गई और उस आग से अयोध्या लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। और ऐसा कहा गया कि ये आग मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा लगाई गई थी, क्योंकि उस बोगी में, जिस बोगी में तीर्थयात्री बैठे थे और अयोध्या लौट रहे थे, तो उसी बोगी में आग लगी थी। तो इसलिए ऐसा अनुमान लगाया गया। और यह आग साबरमती ट्रेन के AS6 बोगी, जिसको कोच कहा जाता है, उसमें लगी थी, जिसमें 59 तीर्थयात्री मारे गए थे और इसी को गोधरा कांड का नाम दिया गया है। तो ये कब हुआ था? 27 फरवरी 2002 गुजरात में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, गोधरा रेलवे स्टेशन पर। और इस वजह से गुजरात में और दंगे भड़क पड़े जिसमें कई हजार लोग मारे गए। साल 2000 आते आते ऐसा हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया कि यहाँ पर बहुत दंगे होने लगे और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आपस में लड़ मरने लगे। तो इससे परेशान होकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से था, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा, इनमें 3 बराबर बराबर हिस्सों में जमीन को बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी कि 3 भागों में ये ज़मीन नहीं बटेगी। और 2016 में क्या हुआ कि विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण की इजाज़त हेतु सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दायर कर दी कि हम यहाँ पर जो विवादित भूमि है, राम मंदिर का निर्माण हम यहाँ पर करना चाहते हैं। तो ये अर्जी किसने दी? सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि हमको सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त चाहिए। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या विवाद संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू हो गई। और जब सुनवाई शुरू हो गई तो 2019 में 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और एक पैनल ने 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा कि 8 सप्ताह के अंदर अंदर इसका आप फैसला सुनाइएगा। तो 1 अगस्त 2019 में मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हम यहाँ पर ये फैसला सुनाएंगे कि इसकी जो याचिकाएं हैं, जो भी याचिकाएं हमने ये मतलब यहाँ पर दायर की हुई हैं, उनके अनुसार हम उनको देखेंगे और फैसला सुनाएंगे। तो 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में, जो मामले का समाधान है वो निकालने में विफल रहा है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम दे दिया था, ज़्यादा टाइम हो गया था और वहाँ पर जो बात थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। तो 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ
दायर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की जो अपील थी उसमें फिर से सुनवाई जारी कर दी कि इस तारीख को सुनवाई है, यहाँ पर इस तरीके से फैसला आएगा। ऐसे इस तरीके से वहाँ पर जो भी अपील आती गई उसके अनुसार सुनवाई चलती रही। तो 16 अक्टूबर 1919 में हाईकोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर मामले में अंतिम सुनवाई प्रक्रिया पूरी की। तो यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा, ये अंतिम फैसला नहीं था, ये हाईकोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर मामले में अंतिम सुनवाई प्रक्रिया पूरी की थी। जो भी अपील वहाँ पर आई हुई थी तो उनकी अंतिम सुनवाई वहाँ पर हुई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने जो फैसला है वो सुरक्षित रखा कि अभी ये फाइनल फैसला नहीं है लेकिन सुनवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक बेंच बिठाई, 5 जजों की एक बेंच बिठाई और राम मंदिर के पक्ष में अंतिम फैसला सुनाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अंतिम सुनवाई राम मंदिर मामले में कब पूरी हुई? तो 16 अक्टूबर 2019, लेकिन अंतिम फैसला कब सुनाया? 9 नवंबर 2019 को, जिसमें यह कहा गया कि 2.77 एकड़ जो विवादित जमीन है वो हिंदू पक्ष को दी जाए और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश जारी किया जाए। तो 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल के बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। वहाँ पर एक टेंट लगाया हुआ था, उसके बाद वहाँ पर एक फाइबर का मंदिर टाइप बनवा दिया गया। और टाइम आगे बढ़ते बढ़ते 5 अगस्त 2020 का आता है, जिसमें एक ऐतिहासिक दिन, एक इतिहास बन जाता है जब पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक जो मोहन भागवत हैं, आरएसएस के संचालक मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया और राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम वहां पर किया गया। मतलब ये है कि 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास किया गया, उसकी नींव रखी गई। तो इस डेट को याद रखिए, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की नींव रखी गई थी अयोध्या में। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल का समय लगा और उस ऐतिहासिक समय में कई मोड़ आए, कई मील के पत्थर पार किए, कई सुनवाई हुई और कई दंगे हुए, कई लोगों की जान गई। तो यहाँ पर जब अंतिम फैसला आया तो 492 साल के बाद ऐसा अंतिम फैसला वहाँ पर आया था। तो अयोध्या विवाद, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो हम अब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। सभी एग्जाम के लिए प्रश्न जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे। अयोध्या का पूरा नाम क्या था? तो अयोध्या को पहले साकेत कहा जाता था और उसके बाद फैज़ाबाद और अब अयोध्या कहा जाता है। अयोध्या का पहला नाम क्या था? साकेत। उसके बाद साकेत से बदल करके फैज़ाबाद हुआ और फिर 2018 में सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम अयोध्या कर दिया बदल करके। बाबर भारत कब आया था? यानी कि बाबर मुगल सम्राट था, मुगल वंश का प्रथम सम्राट बाबर था और बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया और कहाँ पर किया था? बेजोर पर। इस प्रकार वह पहली बार भारत 1519 में आया था और 1526 में तो वो पानीपत का युद्ध लड़ा जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि पानीपत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? आपको याद है कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बाबरी मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी और बाबर के नाम पर ही बाबरी मस्जिद का नाम पड़ा। पानीपत युद्ध के बारे में बात करें तो पानीपत युद्ध जो है वो प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया अकबर और हेमू यानी हेमचंद के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी।
पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया, जो अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराज भाऊ पेशवा जो मराठा थे उनके बीच में लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा कब भड़की? तो 1853 ईस्वी में पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत क्लिक हो रहे होंगे जो आपने अभी इतिहास पढ़ा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, गोधरा कांड कब हुआ? तो हमने थ्योरी में बताया था 27 फरवरी 2002 गुजरात में साबरमती ट्रेन में आग लगाई गई थी, जिसमें लगभग 59 यात्री मारे गए थे। तो यहाँ पर 27 फरवरी 2002 को उस कांड को गोधरा कांड कहा गया। अयोध्या राम मंदिर मामले की अंतिम सुनवाई कब हुई? हमने अभी बताया था 16 अक्टूबर 2019 को। और अयोध्या मामले की याचिकाओं पर अंतिम फैसला कब आया? तो 9 नवंबर 2019 को। इन दोनों डेट को आप याद रखिएगा। कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? 5 जज उसमें बैठे थे। और 5 जज कौन कौन थे? जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.वार्ड चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर और जस्टिस रंजन गोगोई। ये 5 ऐसे न्यायमूर्ति थी जो वहाँ पर बेंच, मतलब एक बेंच का नाम होता है कि 5 एक साथ जज बैठे और उन्होंने ये फैसला दिया, जो एक ऐतिहासिक फैसला भारत में आया। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किसने किया और कब हुआ? तो 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन हुआ और उसकी नींव रखी गई। राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास यानी कि नींव कब रखी गई, यानी कि शिलान्यास कब किया गया था? तो 9 नवंबर 1989 को किया गया था पहली बार। और 9 नवंबर 1989 को किसके द्वारा किया गया था? तो एक दलित थे, दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल, क्या नाम था? कामेश्वर चौपाल, उनके द्वारा पहली बार नींव रखी गई थी। फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितना समय लगा, यानी कि सुनवाई शुरू होने से अब तक कितना समय लगा? 30 साल 8 महीने 27 दिन। 30 साल 8 महीने 27 दिन का टाइम सुनवाई शुरू होने से अब तक फैसला आने में लगा। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण होने के फैसले में कितने साल लगे, यानी जब से वो विवाद स्टार्ट हुआ वहाँ से फैसला आने तक कितने साल लगे? तो 492 साल। कब से? 1526 से 2019 के अंत तक ये फैसला आया। अयोध्या कहाँ है, किस राज्य में है? तो अयोध्या फैज़ाबाद राज्य में है, लेकिन 2018 के बाद इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था योगी आदित्यनाथ द्वारा। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो याद रखिए, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, जो कि अयोध्या में, ये अयोध्या के पास जो है ये नदी बहती है। विवादित भूमि पर बाबरी मस्जिद ढांचा कब तोड़ा गया? तो 6 दिसंबर 1992 को विवादित जो राम जन्मभूमि थी उस पर बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा दंगे हुए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव थे और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। और उस समय जब विवादित भूमि पर बाबरी मस्जिद ढांचा को तोड़ा गया, यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और यूपी में ही वो अयोध्या का दंगा हुआ था जब ढांचे को तोड़ा गया। कितने एकड़ जमीन मालिकाना हक रामलला को मिला? तो याद रखिए 2.77 एकड़ जमीन विवादित जो थी वो रामलला को मालिकाना हक के रूप में प्राप्त हुई। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? तो 40 दिन की अवधि तक अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई चली थी। अयोध्या विवाद में फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ ज़मीन दी गई? तो 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए और 2.77 एकड़ ज़मीन जो है वो मंदिर के लिए दी गई। अयोध्या विवाद फैसला किसके पक्ष में आया? तो राम जन्मभूमि के पक्ष में अयोध्या विवाद फैसला आया है। अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम
क्या था? बाबरी मस्जिद था। और बाबरी मस्जिद कब बनी? ये 1528 में बाबरी मस्जिद बनी थी। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो याद रखिए, अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिससे कि अयोध्या का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हुआ है। बाबर किस वंश का शासक था? हमने बताया ये मुगल वंश का शासक था। और भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर ही था। जब से मुगल वंश की शुरुआत हुई तो बाबर से हुई थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले वहां पर याचिका दायर की थी? तो वो थे जफर याब जिलानी। जफर याब जिलानी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया? तो पन्नों की संख्या याद रखिए, 1045 पन्नों में इसका फैसला लिखा गया है। किन धर्म पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाहों के रूप में शामिल किया? तो वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण के जो श्लोक हैं उनसे ये प्रूफ हुआ कि वहाँ पर अयोध्या में राम जन्मभूमि थी और वहाँ पर मंदिर था। मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कब हुई? वो 1530 में हुई। और मुगल सम्राट का पुत्र कौन था? हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस और अयोध्या के राम जन्मभूमि का इतिहास। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आपसे लाइक शेयर को बोला जाता है। आपको लाइक शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कुछ नहीं जाएगा। और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ।